बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 7 मार्च है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि 8 फरवरी के बाद अदालतों का रवैया तब्दील हो गया है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। यानी 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अदालतों का रवैया था, शायद अब वो रवैया ना हो। यानी जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के केसेस में लंबी लंबी तारीखें डाली जा रही थी, तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा था, अवामी मैंडेट मिलने के बाद ये पूरा रवैया तब्दील हो चुका है। मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि तहरीक इंसाफ की वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में छीनी गई, हर सूरत में वो सीटें वापस देना पड़ेंगी। ये नामुमकिन बात है कि तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट ना मिले। आज 7 मार्च है, जुमेरात का दिन। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ की तमाम तर सीटें वापस मिलने के हवाले से, खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी कामयाबी पेशावर हाई कोर्ट से हो गई है। तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया सिर्फ इस वजह से, सिर्फ एक वजह से कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल सके। तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े ताकि तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं कौमी असम्बली में, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज्यादा ना हो सके। इसी वजह से तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना गया। तमाम तर उम्मीदवारान को आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाया गया। फिर तहरीक इंसाफ ने जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अलायंस किया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी। जब यह फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। मैंने 2 दिन पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो खींच आपको बताया था कि हर सूरत में तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ से छीना गया मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा। और फिर जिस किस्म का ब्लंडर अब फॉर्म 45 के अंदर मारा गया है, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, जिसमें हैंड रिटन मिस्टेक्स हैं। यानी जहां पर 378 वोट हैं उसको 1378 किया गया, जहां पर 1 लिखा है उसको 9 बनाया गया। यानी सबको पता चल रहा है कि जानबूझकर फॉर्म 45 में तब्दीलियां की गई। सो लिहाजा अदालतों में जाकर तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आ जाएंगे। और आज पहला फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को मखसूस नशिस्तों पर जीतने वाले अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी तमाम तर सीटें वापस दिलवाएगा, ये भी बता देता हूं। लेकिन आपको पहले यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ के वकला ने दरखास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद की सरबराही में। ये 2 रुकनी बेंच ने कल जो है वो ये फैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर उम्मीदवारान जो मखसूस नशिस्तों पर जीते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जीतने वाले तमाम तर उम्मीदवारान जो मखसूस नशिस्तों पर जीते थे, वो तमाम सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों में इलेक्शन कमीशन ने तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। यानी एक बंदर बांट लग गई थी। जिसको जी चाह रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीटें दे जा रहा था, हालांकि ये सीटें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी और सियासी जमात को दे ही नहीं सकता था। ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट था और उन्हीं को मिलना चाहिए था, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। क्योंकि तहरीक इंसाफ अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड और तमाम तर कौमी असम्बली के जो अरकान है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर है। सो लिहाजा तहरीक इंसाफ के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट में यह दरखास्त दायर कर दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे हमारा मैंडेट किसी को दे सकता है। 2 दिन पहले यह बातचीत की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए था। कई लोग ये बात कर रहे थे, कई कानूनी माहिरीन ये बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ पहले पेशावर हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया था, तब भी तहरीक इंसाफ पहले पेशावर हाई कोर्ट में गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान में गई थी, बल्कि 2 दफा ऐसा हुआ था कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दिया था। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफा तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना और दोनों दफा तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। मैंने अपनी वीडियोस में मुसलसल ये बात की है कि 9 मई के बाद से लेकर अब तक कुछ ऐसे जजेस हैं जिनका नाम अदालती तारीख में हमेशा जिंदा रखा जाएगा। यानी इस घुटन के माहौल में जहां पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम तरह अदालती निजाम है, जहां पर तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा था, वहां पर कुछ जजेस ऐसे थे जिन्होंने किसी के दबाव में आए बगैर, जिन्होंने इंसाफ और कानून पर मबनी फैसले किए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस बाबर सत्तार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फिर जस्टिस औरंगजेब हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। यानी ये कुछ जजेस हैं जिन्होंने वाकई 9 मई के बाद से लेकर अब तक दलेराना फैसले किए। सो तहरीक इंसाफ के वकला का ये इकदाम बड़ा जबरदस्त था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, पहले पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और पेशावर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ है। वो क्यों है? क्योंकि प्लान यह किया गया था कि तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें ना दी जाए, जिनकी तादाद तकरीबन 40 से ज्यादा बनती है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों के एतबार से 40 से ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ की थी, जो दीगर सियासी जमातों में बांटने की कोशिश की जा रही थी। वैसे तो अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की सीटें 200 बनती हैं और उस एतबार से तहरीक इंसाफ को 70-75 सीटें कौमी असम्बली में मिलनी चाहिए। यानी तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कौमी असम्बली में बनती है। लेकिन चूंकि मैंडेट छीना गया, तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया, लिहाजा जितनी सीटें तहरीक इंसाफ जीती है 92 बनती हैं, उस एतबार से तहरीक इंसाफ को 40-45 सीटें कौमी असम्बली में, फिर इसी तरीके से सूबाई असम्बली में और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है वो मिलनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ ने ये जब दरखास्त दायर की थी, उसी टाइम कई लोग ये कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि पेशावर में अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको ये बता चुका हूं कि अब 8 फरवरी से पहले जैसा सलूक तहरीक इंसाफ की दरखास्तों के साथ नहीं होगा। खास तौर पर जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर तो किसी सूरत नहीं होगा, क्योंकि अब वही ब्यूरोक्रेसी, वही जजेस जिनको पहले कहा जा रहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत आएगी नहीं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत किसी सूबे में नहीं आएगी, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है। सो वहां पर तो मामला अंडर कंट्रोल है। अब ये जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही थी, वहां उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस टाइम जो वफाक में हुकूमत है वो 2/3 अक्सरियत को क्रॉस कर जाएगी। लिहाजा अगर आइन में कोई तरमीम करनी है, कोई कानून साजी करनी है, तो वो तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने इतने नंबर हो जाएंगे कि वो किसी भी किस्म की तरमीम कर सकते हैं। पिछले 3 दिन से शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि असल में मखसूस नशिस्तें ना देने का मकसद कुछ एक्सटेंशन हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है, जिन्होंने इस साल अक्टूबर में रिटायर होना है। वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उनको अगर एक्सटेंशन देनी है, यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन कौमी असम्बली से मंजूर करवानी है, तो उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। अब आइन में तरमीम कम अज कम 224 अराकीन होंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास, यानी हुकूमती इत्तेहाद के पास, तभी आइन में तरमीम हो सकती है। उसके अलावा आइन में तरमीम नहीं हो सकती। अगर वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो इस टाइम तहरीक इंसाफ की सीटें बनती हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकसीम ना की जाएं, तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन रुक जाएगी और दीगर अगर कोई एक्सटेंशन करने का प्लान हुकूमत का है तो वो तमाम एक्सटेंशन भी रुक जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सीटें मिल जाएंगी। लिहाजा आइन में तरमीम नहीं हो सकती। आप अंदाजा कर लीजिए कि ये जो एक छोटा सा मामला है ये कितनी बड़ी गेम आगे जाकर बनेगी। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो जो पूरा प्लान था कि ये एक्सटेंशन करेंगे, आइन में तरमीम करके तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, यानी ये सारा मामला शुरू हुआ था जब तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना गया था। उसी टाइम ये प्लान कर लिया गया था कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सो लिहाजा उनको
मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। जब मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी तो उनका जो हक है वो तमाम दीगर सियासी जमातों में बांट दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें निकाल कर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा हो जाएंगी और आइन में अमेंडमेंट बड़ी आराम से हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले तहरीक इंसाफ के वुकला पिशावर हाई कोर्ट गए और वहां से एक जबरदस्त फैसला ले लिया। अब स्पीकर कौमी असम्बली को यह लिख दिया गया क्योंकि स्टे ऑर्डर हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वुकला हैं वो इसके ऊपर दलाइल देंगे। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर जो तहरीक इंसाफ के वुकला हैं यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप उनको कह लीजिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वुकला हैं वो दलाइल देंगे। तो ऐन मुमकिन है यानी जो कल की मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं जो इस हवाले से मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मेरी इतला के मुताबिक हर सूरत में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी और फिर मामला आएगा वो मैंडेट का जो तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में छीना गया यानी वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज तब्दील किए गए यानी हल्का NA 130 आप नवाज शरीफ का हल्का उठाकर देख लीजिए, इसी तरीके से ओन चौधरी का हल्का उठाकर देख लीजिए। कल इमरान खान ने तो बात कही है कि हम पूरे मुल्क में किसी और हल्कों की बात नहीं करते, सिर्फ 4 हल्के खोल दें। उन्होंने कहा पिशावर में एक नूर आलम खान का हल्का खोल दें, लाहौर में नवाज शरीफ का हल्का खोल दें और ओन चौधरी का हल्का खोल दें, इसी तरीके से फैसलाबाद का एक हल्का खोल दें। तो सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट बनता था जो तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया। अलबत्ता 8 फरवरी के बाद अब अदालतों में वैसा सलूक नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये जहन बना चुके हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं देना और पहले भी तहरीक इंसाफ को वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला और अब भी वहां से कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा क्योंकि कल जब पिशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त को मुस्तरद किया था और तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस देने का ऐलान किया था, यह फैसला दिया था, उसी टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ करीबी लोग ये कह रहे थे कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन को खुद इस बात का अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को तो रिलीफ नहीं मिलना, अलबत्ता हमारी सुनवाई जरूर हो जाएगी। बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे दे, लेकिन एक दफा फिर पूरी कौम को कम अज कम यह जरूर पता चल जाएगा कि जैसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया था, पिशावर हाई कोर्ट बार बार तहरीक इंसाफ को उनका इलेक्शन सिंबल दे रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पूरा तमाशा लगाकर वो इंतखाबी निशान छीन लिया। हालांकि वही कानून जो पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ने पढ़ा हुआ है, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने पढ़ा हुआ है, वही कानून जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लागू होता है जिस पर बार बार पिशावर हाई कोर्ट कह रहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना ही नहीं जा सकता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार ही नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 2 दिन पूरी कार्रवाई करके तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया और आज उस इंतखाबी निशान छीनने का जो जवाब है वो सामने आ गया कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन होनी है लिहाजा इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जानी। लेकिन पिशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला देकर सारी गेम को उल्टा दिया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है। आइंदा आने वाले कुछ टाइम में इस फैसले की मजीद जो असरात हैं उस हवाले से भी मैं आपको आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज।